मैंने सुना था कि क्रिकेट की दुनिया जो सी है वो बड़ी अनप्रडिक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड के ऊपर जिसका दिन अच्छा है वो अच्छा, जिसका दिन बुरा वो बुरा, और वही चीज़ मेरे सामने हुई पिछले 1-2 दिन में। थोड़ी बिजी था, नहीं बना सका टाइम पे वीडियो, सॉरी उसके लिए। इंडिया हार गया भाई साहब। 11 साल की हिस्ट्री में इंडिया 5वीं मरतबा अपने घर में हार गया, और पाकिस्तान जीत गया 6वें टेस्ट हारने के बाद 7वां टेस्ट आखिरकार जीत गया। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, और क्या परफॉर्मेंस रही उधर न्यूजीलैंड की। इंग्लैंड को बड़े बुरे तरीके से इन लोगों ने डीआर कर दिया। मैं खुद हैरान हूं पाकिस्तान ने कैसे कर दिया। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं इंडिया की खबर से। जी, इंडिया हार गया भाई साहब, न्यूजीलैंड से अपने घर में ही हार गया। क्या कुछ नहीं हुआ इस मैच में, कहीं पे जीत, कहीं पे हार, कहीं पे किसी टाइम में कोई जीत रहा था, किसी टाइम में कोई हार रहा था। कभी बारिश आ रही थी, कभी मिन्नतें हो रही थी कि बारिश ना हो। टेस्ट शुरू हुआ तो ये हाल हुआ कि 46 पे पूरी टीम घर चली गई। मतलब इंडिया ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया, सबसे कम स्कोर बनाने का। उसी के ऊपर वो माइकल वॉन ने भी थोड़ा सा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि वैसे अगर आप लोग इसकी ब्राइट साइड देखें तो कम से कम 36 वाला रिकॉर्ड तो टूटा। तो खैर बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी शॉकिंग हुई। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइन जो सी अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश को वाइट वॉश जिन्होंने किया बच्चों की तरह, उनके साथ हुआ क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझ से बाहर हो गया भाई। पहला टेस्ट मैच हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जी, जिसमें से न्यूजीलैंड पहला मैच अपना जीत चुका है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है न्यूजीलैंड ने। प्लेयर ऑफ द मैच रहे रचिन। देखो इंडिया में इंडिया के लड़के ने ही इंडियन को मारा, अजीब बात है, अजीब लॉजिक है। लेकिन सबसे शॉकिंग तो मेरे लिए ये था कि इंडिया की पूरी टीम 46 में फर्स्ट इनिंग पे आउट होगी। मतलब 7 डक्स, 7 बंदे 0 पे आउट हुए। यार ये कैसे, मतलब अगर इतनी हाई क्लास वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइन अगर ऐसे क्लैप्स हो सकती है तो यार फिर हमारे बेचारों का तो कसूर ही नहीं, जो खेलते ही बेचारे पर्ची के ऊपर है। तो हम वैसे ही उनके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं, लान तान करते रहते हैं। खैर जी, इंडिया ने 46 रन बनाए, टोटल 46 रन बनाए, जिनमें उनके ऋषभ साहब ने 20 रन बनाए और जस्ट ने टोटल 13 रन बनाए। टोटल मतलब ये 2 हाईएस्ट थे। आप इससे खुद अंदाजा लगा लो, 2 बंदे सिर्फ डबल फिगर में जा सके, बाकी सब 2 या डक पे गए हैं। इतनी बुरे तरीके से क्लैप्स है। उसमें मैट हैरी जिन्होंने 5 विकेटें ली 15 रन देकर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। भाई साहब ने 100 विकेटें भी अपनी टेस्ट में पूरी कर ली, बहुत अच्छा रहा, ये भी इनका रिकॉर्ड है। अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया। उनके साथ विल ने दिया, जो विल ने 4 विकेटें ली 22 रन देकर, और इंडिया की पूरी टीम 46 रन पर घर चली गई। न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आए तो इतना ज़्यादा तो उन्हें नहीं खेलने दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने 402 रन टारगेट सेट किया। नुमाया बैटिंग रही, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे रचिन, जिन्होंने 134 रन बनाए। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, 13 चौके और छक्के, और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उस लड़के की यार। उनके साथ डेवन है जिन्होंने 91 रन बनाए। बॉलिंग में सिर्फ इंडिया की तरफ से स्पिनर 2 चल सके, जिनमें जडेजा थे जिनको 3 विकेटें ली जिन्होंने, और 72 रन दिए। जो उनके साथ रहे यादव को मार बहुत पड़ी बेचारे को, 99 रन दिए उन्होंने, लेकिन 3 विकेटें वो भी ले गए। इंडिया बैटिंग करने के लिए आया और उसके जवाब में 402 के जवाब में इंडिया ने 462 रन का टारगेट सेट किया। यानी दूसरी इनिंग में उन्होंने सिर्फ 462 रन बनाए। मतलब पहली इनिंग 46 पे आउट, दूसरी इनिंग 462 पे आउट। क्या कॉम्बिनेशन है। दोनों इनिंग्स में ऑल टीम आउट हुई है। मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ प्लेयर बचे हों। इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसमें सरफराज उनके मेन किरदार रहे। वैसे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इस लड़के की। पहली इनिंग में 0 पर आउट हुए थे, डक लेकर गए थे, लेकिन दूसरी में उन्होंने आके वाकई अपनी बैटिंग की स्किल्स दिखाए। 150 प्लस स्कोर मार के गए। क्या परफॉर्मेंस रही उस लड़के की, बहुत अच्छी तरीके से खेला उन्होंने। उनके साथ कोई इतना ज़्यादा नहीं चल सका, सब 52 या 3 प्लेयरों ने आई थिंक 50 मारी, लेकिन कोई ज़्यादा उनके साथ कंटिन्यू नहीं रख सका। फिर भी उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 150 प्लस स्कोर मारा अपनी टीम की तरफ से। और उनके साथ थे ऋषभ जिन्होंने 99 रन बनाए, उनके साथ परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस रही, और इंडिया को 462 रन यानी 462 रन सेट करने में अच्छा किरदार अदा किया। विल इस बार भी कामयाब रहे। विल ने इस बार भी 3 विकेटें ली 92 रन देकर, और हैरी जिन्होंने 3 विकेटें ली 102 रन देकर। जवाब में जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो 110 रन सिर्फ उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर पूरे करके न्यूजीलैंड घर की तरफ जीत के चला गया। बहुत बुरे तरीके से हारा इंडिया का ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे थे, जितने अच्छे तरीके से वो आ रहे थे, और जिस तरह WTC में उनका रिकॉर्ड था, ये परफॉर्मेंस उनके ऊपर डिजर्व नहीं करती। मतलब 46 रन, और फिर उसके बाद टारगेट भी सिर्फ इतना सा कि उन्होंने एक आखिरी दिन में ही पूरा कर लिया, और आप लोग विकेट्स भी नहीं ले सके। बहुत एंटरटेनिंग, बहुत मजे का था। कोई बारिश अभी आ रही है, बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं, वो हट जाए तो बैटिंग क्लैप्स हो रही है, बैटिंग के लिए दुआ कर रहे हैं तो बॉलिंग क्लैप्स हो रही है, बॉलिंग चल रही है। तो मतलब पूरे टेस्ट में कोई नहीं आइडिया था तीसरी इनिंग होने तक, यानी न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग होने तक, कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तब तक ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह चल रहा था कि वो जीत रहे, वो हार रहे, वो जीत रहे, वो हार रहे।
अच्छी परफॉर्मेंस रही। माइकल वॉन ने जैसा बताया मैंने कि मजाक भी उड़ाया थोड़ा सा, तंजिया तौर पर एक ट्वीट भी किया कि आप अगर इसकी ब्राइट साइड देखें तो 36 रन से तो ज़्यादा ही है ना, कम से कम 46 है। टेस्ट हारने के बावजूद इंडिया अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो इतना ज़्यादा उनकी इमेज को धचका नहीं लगा। बस यही है कि पॉइंट्स में ज़रा सी कमी है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी पहले नंबर पर मौजूद है, जहाँ पे उसी पॉइंट टेबल में जहाँ पे पाकिस्तान 9वें नंबर पे है, इंडिया पहले नंबर पे है। माशाल्लाह क्या बात है। हालत ये है कि जो पहले नंबर पे है वो हार गए और जो सबसे आखिरी नंबर पे है वो जीत गए। अच्छी परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। काफ़ी अर्से बाद न्यूजीलैंड भी इंडिया से इंडिया के ग्राउंड में ही जीता। और इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे बड़ा ये था जो मेरे लिए भी शॉकिंग था कि 2013 से लेकर 2024 अभी तक के लिए इंडिया अपने घर में 5वां टेस्ट हारा है। अमेजिंग है। मतलब इसके अलावा जितने भी टेस्ट हुए हैं इंडिया कभी हारा नहीं है, इंडिया 5वां टेस्ट हारा है। पर खैर सीरीज़ में भी 2 टेस्ट और बाकी हैं। पहला टेस्ट हार चुके, बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ मैं, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रह सकी। बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े प्लेयर थे, नहीं खेल सके। पर आई होप कि अगले टेस्ट में इनका देखने का मज़ा आएगा। अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी, इंडिया की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। दूसरी इनिंग में सरफराज जिस तरह बहुत अच्छे तरीके से क्लिक कर गया, मैट भी अगले टेस्ट में देखो कितना अच्छे से क्लिक करते हैं। रोहित के साथ बहुत बैड लक हुई थी, बहुत बुरा आउट हुआ था। वो आउट थोड़ा सा फनी था। और उसी तरह उसी दिन के सबसे आखिरी टाइम पे आखिरी बॉल के ऊपर कोहली जो आउट हुए थे वो भी बहुत अमेजिंग था। मतलब बहुत अमेजिंग भी कह सकते हैं, शॉकिंग भी कह सकते हैं। उम्मीद नहीं थी दोनों चीज़ों की। रोहित बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बेचारों की बैड लक कहते हैं कि बॉल स्विंग होकर बल्ले से लगने के बाद विकेट के अंदर चलेगी। शॉकिंग था उनके लिए। और इसी तरह कोहली ने रिव्यू भी लिया, लेकिन फिर भी वो बहुत ही नॉर्मल सा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कान के पास से सूंघ करके निकलना, और वो सूंघ की आवाज़ जो सी है ना, वो उनकी जो क्लिक कर की बल्ले के साथ गेंद वो आउट हो गए। अंपायर के ऊपर मैं हैरान हूँ कि इतनी आवाज़ उन्होंने सुन ली, जिसके ऊपर कोहली जिनके बल्ले के साथ लगी उनको आवाज़ नहीं आई, कीपर को सिर्फ आवाज़ आई और अंपायर को आवाज़ आई। खैर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। इंडिया हार चुका, न्यूजीलैंड जीत चुका। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया फॉर द फ्यूचर। वहीं पे बात करते हैं जी मिरेकल्स की। मिरेकल्स हो गए जी, आखिरकार हम लोग 6 टेस्ट हारने के बाद 7वां जीत गए। 7वां हम लोग जीत गए। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। वही 2 नए प्लेयर चल सके जो 2 नए प्लेयर डाले गए, जिन 2 स्पिनर के बारे में करसे से बोला जा रहा था। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था यहाँ पे कि दुनिया में जितने भी मैचेस उनके होम ग्राउंड्स में होते हैं, वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने माहौल और अपने कंट्री के कंडीशन या अपनी टीम की कंडीशन के हिसाब से पिचें बनाते हैं। बांग्लादेश में जाओ वो स्पिनर बनाएंगे, श्रीलंका में जाओ वो स्पिनिंग पिचें बनाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओ वो फास्ट पिचें, मतलब किसी भी कंट्री में जाओ वो अपनी कंट्री के हिसाब से पिचें बनाते हैं अपने टूर्नामेंट के लिए। एक हमारी कंट्री वाइड है जिसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको किसने बोल दिया, या तो बिल्कुल डेड पिच बना देंगे, फ्लैट पिच बना देंगे जिससे कंट्री के पॉइंट्स भी टेस्ट में से गिर जाएंगे कि आपने गलत पिच बनाई, या फिर वो इतनी फास्ट बना देंगे कि इनके फास्टर, यार आपके फास्टर नहीं रहे भाई, सो कॉल फास्टर वाला सीन नहीं रहा। स्पिनर आपकी ताकत हुआ करती थी पहले भी किसी दौर में और अभी भी है, तो आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, और वही नहीं यूटिलाइज कर रहे थे आप, और इसी को आपने इस टेस्ट में यूटिलाइज किया और इंग्लैंड जैसी पूरी की पूरी टीम को कोलैप्स करवा दिया आपने। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जी दूसरा टेस्ट हुआ, पाकिस्तान 152 रन से जीत गया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे साजिद खान गंजा। इंडिया के वजह से मैं वो इंडिया की कमेंट्री सुन रहा था, उन्होंने उसका नाम बेचारे का गलत रखा है, कहना नहीं चाहिए था। कटप्पा रखा है जी, कटप्पा, पाकिस्तान का कटप्पा, लेकिन उस बंदे कटप्पे ने वाकई जी काटा है जी, इंग्लैंड की टीम के प्लेयरों को काटा। एक में पहली इनिंग में 7 विकेटें ली, दूसरी इनिंग में उन्होंने 2 विकेटें ली। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनके साथ। पाकिस्तान ने जिस टाइम पहले बैटिंग की तो 366 रन का टारगेट सेट किया, जिसमें मेन किरदार कामरान ने अदा किया। 118 रन का बल्लेबाजी की उन्होंने, बैटिंग यानी कि बैटिंग की 118 रन की। वहाँ से इंग्लैंड की तरफ से जैक ने 4 विकेटें ली और ड्राइड ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान की तरफ से साइम उनके साथ रहे, जय कामरान के साथ, जिन्होंने 77 रन बनाए। बस ये 2 प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। उसके जवाब में 366 के जवाब में इंग्लैंड बैटिंग करने की आए तो पूरी टीम 291 पर आउट होगी, जिसमें से बेन 114 रन बना सके और रूट सिर्फ 34 रन पर ऑल टीम आउट होगी। स्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की वहाँ पर। उस इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त एग्रेशन देखने को मिला, बहुत मज़ा आया। साजिद खान की बॉलिंग का वाकई मज़ा आया। 111 रन देकर उन्होंने 7 विकेटें ली। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। उनके साथ नोमान रहे, जिन्होंने रन्स तो ज़्यादा खाए लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने 3 विकेटें ज़रूर ली। इस तरह इंग्लैंड की पूरी टीम 291 यानी 291 रन पे आउट हो गई। पाकिस्तान उसके जवाब में आया तो 221 पे हमारा बुरा हाल हो गया, जिस पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्या बनेगा हमारा, क्योंकि हम लोगों ने एक मरतबा वो कहते हैं ना, एक सेशन हमारा अच्छा होता है, एक सेशन बुरा होता है। लेकिन इन दोनों सेशन में हमने बस एवरेज बैटिंग की, लेकिन दूसरे में स्पेशली हम लोगों ने बुरी बैटिंग की। उसके बावजूद हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही थी। पाकिस्तान ने 221 रन का टारगेट सेट किया, जिसमें आगा जिन्होंने 63 रन बनाए, सलमान अली आगा, और उनके साथ रईस सऊद जिन्होंने 31 रन बनाए। अब इससे अंदाजा लगा लो कि हाईएस्ट 2 स्कोर में 63 और 31 है टेस्ट का। लेकिन ज़बरदस्त बॉलिंग रही वहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से। वहाँ पे शोएब, जी हाँ पाकिस्तानी लड़के हैं, आई थिंक शोएब, इन्होंने 4 विकेटें ली 66 रन देकर, 66 रन देकर, और जैक जिन्होंने 3 विकेटें ली 67 रन देकर।
इंग्लैंड जिस टाइम बैटिंग के लिए आया तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की, क्योंकि सिर्फ 144 यानी 144 रन के ऊपर पूरी टीम की आउट हो गई। हाईएस्ट स्कोर बैन करा जिन्होंने 37 रन बनाए और क्रॉस जिन्होंने 27 रन बनाए। नोमान अली हमारी दूसरी बंदूक का हथियार। मैं उस वीडियो से वहीं पे बड़ा हंस रहा था कि कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वो घर में पड़ी हुई वो पुरानी बंदूक है जिसको चलाने के वक्त चलाने वाला भी डर रहा होता है और जिसको लगनी होती है वो भी डर होता है। वही साहब वाकई हमारा हुआ है। हम किसी भी टाइम कहीं पे भी पाकिस्तान की टीम का बुरा हाल है, किसी को कुछ भी हो सकता है। जब हमारा दिन हो तो फिर तो देखने वाली हरकतें होती है। नुमान खान जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, 46 रन देकर 8 विकेटें ली इंग्लैंड की, और उनके साथ रहे साजिद जिन्होंने 2 विकेटें ली। मतलब दोनों इनिंग में सिर्फ ये 2 बंदों को ही विकेटें मिल सकी। पहली इनिंग में साजिद और नुमान 7 और 3 आउट हो गए, उधर नुमान ने फिर दूसरी इनिंग में 8 विकेटें ली और साजिद ने 2। मतलब ये दोनों ने आपस में बांटी हुई थी, बाकियों को तो लिफ्ट नहीं कराया जा रहा था। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही जी पाकिस्तान की तरफ से। 152 रन का टारगेट जीता। 6 लगातार टेस्ट हारने के बाद आखिरकार शान मसूद साहब 7वां मैच जीत ही गए। ये भी अच्छा हुआ क्योंकि सारा क्रेडिट आकिब जावेद को जाता है जिन्होंने आके एग्रेसिव डिसीजन लिए और अब टीम को बहुत सारी चेंजिंग। मतलब देखो, जब एक टीम एक सिस्टम से चल रही है और उसका रिदम नहीं चल पा रहा तो उसमें चेंजिंग जरूरी है। जब मैच हम लोग वर्ल्ड कप का आ रहे थे तो हम लोग क्लीन अप स्वीप करेंगे, हम लोग क्लीन अप करेंगे, हम ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ था। अगले ने मेन 3 बंदों को 4 बंदों को निकाल के बाहर खड़ा किया ना, पूरी टीम को मैसेज चलेगा कि भाई साहब खेलोगे तो परफॉर्म करोगे तो टीम में रहोगे, नहीं करोगे तो भाड़ में जाओ। और जब टेस्ट मैच हो रहा है तो ये स्पिनर टेस्ट मैचों के ही है ना यार, कहाँ यूज करोगे, कहाँ लेके जाओगे? पाकिस्तान से बाहर तो इन दोनों प्लेयर्स को आज तक आप लोग लेके नहीं गए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही नुमान और साजिद की, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। बहुत अच्छा पेयर था इन दोनों का, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इन दोनों बॉलर्स की। बेस्ट मैच फिगर रहे जी दोनों के, जिससे पहले बताया मैंने आपको, एक ने पहले में 7 विकेटें ली, दूसरे ने 3 ले ली, दूसरी इनिंग में दूसरे ने 8 विकेटें ली, 2 विकेटें ली। मतलब इन दोनों ने आपस में बांटा हुआ था इंग्लैंड की टीम में कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है। जबरदस्त परफॉर्म, दोनों का अच्छा पेयर रहा, दोनों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, किसी और बॉलर को आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। स्कोर भी बखाए लेकिन विकेटें भी ली साथ साथ। आगा का स्टेटमेंट भी आ गया जी कि शान भाई मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और उधर शान साहब ने फरमाया जी कि मुझे बहुत सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है वो आगा साहब पे है। आगा एक अच्छा बैट्समैन है, सलमान अली आगा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि अगर उनका दिन अच्छा नहीं चल रहा तो फिर किसी का कुछ नहीं कर सकते जी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छा ऑल टू ऑल रहा। पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया। शायद इंडिया वालों ने हमारी थोड़ी सी चीज ले ली। मैं वही हैरान तो हो रहा था इस बात के ऊपर कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, इतनी बुरी परफॉर्मेंस हो रही है इंडिया की तरफ से। क्या हुआ, क्या ये कैसे हुआ? लेकिन वहीं पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के दिल थोड़ा सा खुश हुआ। मतलब हमें ये खुशी के मौके थोड़े कम मिलते हैं लेकिन मिल गया आखिरकार। खैर वीडियो बहुत लंबी होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे इसके बारे में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।